ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले वाले भाग में 75 भाग में हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन, जरासंध के पकड़े हुए राजाओं का रक्षण व शिशुपाल वध इत्यादि हमने श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे मेरी मित्रता श्री कृष्ण से जन्म जन्मांतर से हो। यह भाग 76 है। चलें सुनते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कृपा कीजिए, श्री कृष्ण की कथा सुनने से अब मुझे भी तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे मेरे भगवान की कथा विस्तार से सुनाइए। मुझे श्री कृष्ण लीला सुनने की बड़ी इच्छा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का श्री कृष्ण लीला के प्रति प्रेम देखकर अति खुश हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया कि मेरे श्री कृष्ण अधिक उदार हैं। श्री कृष्ण अतिशय प्रेमालु भी हैं। इस जीव को भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं है। भगवान के स्वभाव को यह जीव नहीं जानता, इसलिए यह संसार की खुशामद करता है। यदि यह ईश्वर का स्वरूप जान ले, परमात्मा का स्वभाव पहचान ले, तो यह कभी संसार की खुशामद न करे। श्री कृष्ण अति उदार हैं। जो उनके साथ प्रेम करते हैं उसे वे श्री कृष्ण बना देते हैं। आहा, श्री कृष्ण जी परम उदार हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे भगवान अत्यंत उदार हैं और बहुत प्रेम करते हैं। फिर भी यह जीव इतना अभागा है कि ईश्वर से प्रेम नहीं करता। यदि यह परमात्मा से प्रेम करे तो परमात्मा इसे परमात्मा ही बना देते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के बाल मित्र सुदामा देव की कथा सुनाते हैं। सुदामा देव गरीब ब्राह्मण हैं किंतु महाज्ञानी। सुदामा देव ने निश्चय किया था कि ज्ञान का फल पैसा नहीं है। मुझे ज्ञान का उपयोग परमात्मा के ध्यान में ही करना है। मुझे ज्ञान का उपयोग पैसे के लिए नहीं करना है। सुदामा देव दूर दूर गांव में कथा सुनाने जाते, यज्ञ में भाग लेते, कर्म कांड कराते। इसमें उनको धन का ढेर मिल सकता था। वे 4 वेद और 6 शास्त्रों के परिपूर्ण ज्ञाता हैं, फिर भी उन्हें पैसे के लिए ज्ञान का उपदेश पसंद नहीं है। वे सोचते हैं कि पैसे के लिए ज्ञान का उपयोग कौन करे। ज्ञान का फल ध्यान है। जब से जीवन में पैसा मुख्य हुआ तब से पाप बढ़ा है। जीवन में पैसा मुख्य होने के कारण जीवन बिगड़ गया है। सुदामा देव को पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने अयाचित व्रत लिया है। अयाचित व्रत में ऐसा नियम होता है कि किसी से यह नहीं कहा जाता कि मेरा अयाचित व्रत है। किसी के घर नहीं जाना। यदि कोई अपने घर आकर कुछ दे दे तो ले लेना, किंतु अयाचित व्रत का दूसरा भी नियम है कि जिस दिन जो कुछ भी आए उसे सूर्यास्त के पहले ही उपभोग में ले लेना। कल के लिए एक दाना भी न छोड़ना। इसलिए सुदामा देव गरीब ही रह गए। अत्यंत शांत हैं, जितेंद्रिय हैं, महान तपस्वी हैं। वे महान ज्ञानी हैं, अंतर्मुख हैं। वे सारे दिन घर में रहकर ध्यान करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं। आज जिसे लोग पोरबंदर कहते हैं वही सुदामापुरी है। सुदामापुरी में सुदामा देव रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम भागवत में नहीं लिखा है, किंतु अन्य ग्रंथ में उनकी पत्नी का नाम सुशीला आता है। उनकी पत्नी महान पतिव्रता हैं, पति को परमात्मा मानती हैं। स्त्री की परीक्षा संपत्ति में नहीं होती, विपत्ति में होती है। यदि पति के घर में बहुत सुख हो, अधिक संपत्ति हो और पति के साथ प्रेम रखे तो यह ठीक ही है। पति के घर में खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, किंतु वह पतिव्रता सुशीला पति को परमात्मा मानती हैं, दुख सहन करती हैं। उसने कभी अपने पति से यह नहीं कहा है कि आप पैसे के लिए काम करें। यदि पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं करनी थी तो फिर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। वह महान पतिव्रता हैं।
उसके पतिदेव सारे दिन घर में बैठे रहते हैं और दिन भर भक्ति करते रहते हैं। वह पति को परमात्मा मानकर उनकी सेवा करती हैं। नाम के अनुसार उनमें गुण भी हैं। वह बहुत सुशील है। कितने लोगों का नाम शांताबेन होता है, किंतु वे बातें बहुत करती हैं, जरा भी शांति नहीं रखती। नाम के अनुसार गुण होना चाहिए। सुशीला अत्यंत सुशील थी। घर में एक ही साड़ी थी, उसे स्नान करने पर वह अपने शरीर पर ही सुखाती है। किसी दिन अपने पतिदेव को थोड़ा भी नहीं सताती। कभी कभी 15-20 दिन ऐसे चले जाते हैं जबकि खाना नहीं मिलता। सुदामा देव महान ज्ञानी थे। कभी कभी उन्हें बोलने की इच्छा होती तो वे घर में ही ठाकुर जी के सामने बैठकर कथा सुनाते। भगवान मेरे श्रोता हैं, वे सुनते हैं और मैं बोलता हूँ। वे अपनी पत्नी से कहते कि यदि तेरी इच्छा हो और तुम्हें फुर्सत हो तो कथा सुनो। सुशीला कथा सुनती तो सुशीला कथा सुनती तो उसे बहुत आनंद आता था। वह विचार करती कि ये कैसा सुंदर बोलते हैं। मेरे पतिदेव महान ज्ञानी हैं। ये घर से बाहर जाकर कथा सुनाए तो इन्हें बहुत कुछ मिल सकता है, किंतु इनको पैसे के लिए कथा नहीं सुनानी है। इनकी प्रवृत्ति पैसे लेने की नहीं है। घर में कुछ न होने पर भी पति पत्नी के जीवन में अत्यंत संतोष है। जिस घर में संतोष होता है उस घर में सब कुछ होता है, किंतु जिस घर में संतोष नहीं होता उसमें कुछ भी नहीं होता। सुदामा देव अत्यंत संतोषी थे। सुशीला भी उसी प्रकार पवित्र जीवन गुजार रही थी। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक बड़ा होकर अपनी माँ को सताने लगा। वह कहता, भूख लगी है, बहुत ठंडी पड़ रही है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है। सुदामा देव एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। वे एक और कोने में बैठे हैं, ध्यान करते हैं, और दूसरी ओर लड़का बहुत रोता है, फिर भी महाराज का मन शांत है। अनुकूल परिस्थिति में मन को शांत रखना सच्ची शांति नहीं है। विपरीत परिस्थिति में जिसका मन शांत रहता है उसी की शांति सच्ची है। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी शांति रखते हैं। सुदामा देव के घर में खाना नहीं है। उनकी झोपड़ी ऐसी है कि उसमें धूप भी अंदर आती है और बरसात में पानी भी। लड़का रोता है। महाराज शांति से नारायण का ध्यान करते हैं। वे सच्चे ज्ञानी हैं। उनका मन अत्यंत शांत है। बालक अपनी माता को हैरान करता है। माता का अपना हृदय होता है। सुशीला बहुत व्याकुल हो गई। वह सोचती है, प्रभु ने मुझे माता तो बनाया है, किंतु इस बालक को कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। यदि प्रभु ने मुझे बांझ रखा होता तो कितना अच्छा था। इसके पिता को तो पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। वे घर के बाहर कभी निकलते ही नहीं, किसी के सामने नहीं देखते और सारे दिन भक्ति करते रहते हैं। अपने पति से कैसे कहूँ कि अपनी भक्ति छोड़कर पैसे के लिए कुछ प्रवृत्ति करिए। मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। बालक माँ को बहुत सताता है। इससे सुशीला एक दिन बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने विचार किया कि मैं अपने पतिदेव को युक्ति से समझाऊंगी। उन्होंने एक दिन पतिदेव से वंदन कर कहा, आज आपकी कथा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने आपके मुख से जो सुना है उसे ही मैं आपको सुनाऊंगी। आपने एक बार अपनी कथा में कहा था कि श्री कृष्ण को अपने मित्र अतिशय प्यारे लगते हैं। सुदामा ने कहा, हाँ देवी, मेरा कन्हैया मित्रों के साथ बहुत प्रेम करता है। मित्रों के लिए तो वह माखन चोर कहलाया। उसे मित्र बहुत प्यारे लगते हैं। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने ऐसा सुना है आप भी द्वारकानाथ के मित्र हैं। क्या यह बात सत्य है? सुदामा देव ने हाथ हिलाकर कहा, यह बात सत्य है। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुशीला ने प्रेम से समझा कर कहा कि यदि आप श्री कृष्ण के मित्र हैं तो क्या आपको अपने मित्र का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? आप अपने मित्र से मिलने तो जाइए। सुदामा देवी ने कहा, देवी, मैं पैसे के लिए जरा भी प्रवृत्ति नहीं करता, किंतु मैं तुमसे
सच कहता हूँ कि मैं इस झोपड़ी में एक क्षण भी खाली नहीं बैठता। मैं अपने मित्र से मन द्वारा मिलता हूँ, मन से उनके दर्शन करता हूँ, उनके नाम का जप करता हूँ और उनकी स्तुति भी करता हूँ। उससे मन द्वारा मिलने से मुझे बहुत आनंद आता है। शरीर मिलन की अपेक्षा मन के मिलन से अधिक आनंद है। सुदामा देव महान ज्ञानी भक्त थे। सुशीला ने उनसे कहा, आप उनसे मन द्वारा मिलते होंगे, किंतु उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते? एक बार प्रत्यक्ष दर्शन करने तो जाइए। सुदामा ने कहा, मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए नहीं जाता। इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं उनका मित्र होने पर भी दरिद्र नारायण हूँ और वे लक्ष्मीपति नारायण हैं। यदि दरिद्र नारायण लक्ष्मीपति नारायण से मिलने आए तो किसी को यह शंका होगी कि कुछ मांगने आया होगा। मेरे नियम के अनुसार मांगना और मांगना मरने के समान है। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मांगूंगा और प्रभु के द्वार पर भी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। भगवान को जो देना होगा वह मेरे घर पर ही आकर देंगे। सुशीला अपने पति को प्रेम से समझाने लगी, मैं वहां जाकर आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं कहती। आपने ही मुझे कथा में कहा है कि द्वारिकानाथ की आंखें हमेशा प्रेम झीनी होती है। वे सबको बहुत प्रेम से देखते हैं, इसलिए वे आपको देखते ही समझ लेंगे। उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है? लोग बाग में जाकर बैठते हैं तो पेड़ बिना मांगे उन्हें सुबास देते हैं। भला पेड़ से कौन मांगने जाता है? यदि ये पेड़ बिना मांगे देते हैं तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपको देखते ही सब कुछ समझ जाएंगे। उनके यहाँ जाकर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके पास जाने की आवश्यकता है। वे आपका आदर करेंगे। आप एक बार द्वारका जाइए। सुदामा देव महान योगी हैं, महान तपस्वी हैं। सब सद्गुण होने पर भी उनके मन में कुछ अभिमान छुपा हुआ है। सुदामा देव ने कहा, दूसरे ब्राह्मण जिस प्रकार द्वार द्वार भटकते हैं उसी प्रकार मैं कहीं नहीं जाता। यह मेरा नियम है, मैं प्रभु के द्वार पर भी नहीं जाऊंगा। सुशीला ने अपने पति से प्रेम पूर्वक कहा, आपने किसी मनुष्य के दरवाजे पर न जाने का नियम बनाया है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, प्रभु के द्वार पर तो जाना ही चाहिए। प्रभु के द्वार पर न जाना अभिमान कहा जाएगा। आप बहुत बड़े हैं, ऐसा अभिमान अपने मन में कभी मत रखिए। पत्नी ने पतिदेव से सत्संग की बात कहकर बहुत युक्तिपूर्वक उनके मन का अभिमान दूर किया। सुदामा देव के मन में यह विचार आया, पत्नी भला मुझसे क्या गलत कहती है? विवाह करने के बाद आज तक मैंने इसे जरा भी सुख नहीं दिया, इसे खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया। मेरे घर में इसके लिए सब दुख ही दुख है, फिर भी यह मुझे परमात्मा मानती है। इनके मन में मेरे प्रति कैसा भाव है, यह बहुत योग्य है, इसलिए मैं तो भक्ति कर सकता हूँ। यह मुझे कभी सताती नहीं, यह रोज़ मुझे समझाती है कि अपने मित्र के दर्शन करने जाइए। इसमें खराब क्या है? हमें दर्शन करने जाना चाहिए। मेरा प्रभु के द्वार पर न जाना अभिमान है। मेरा प्रभु के द्वार पर न जाना अभिमान है। अब मुझे अपने मन में अभिमान नहीं रखना है, मैं वहाँ जाऊँगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं द्वारका में तो जाऊँ, किंतु बहुत दिन के बाद हम लोग मिलेंगे तो मित्र के लिए कुछ भेंट देनी चाहिए ना। घर में तो कुछ भी नहीं है। सुशीला ने कहा कि मैं आपको भेंट ला कर दूंगी। सुशीला आज तक किसी के यहाँ मांगने नहीं गई थी, किंतु आज पड़ोस में मांगने गई। वह अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मांगने गई। वह चिवड़ा मांग कर ले आई। उसमें एक दाना भी उसने घर में नहीं रखा और एक दाना अपने बालक को खाने के लिए दिया। उसने निश्चय किया कि मैं परमात्मा के लिए मांगने गई थी, इस दाने में से मुझे कुछ भी रखने का अधिकार नहीं। चिवड़ा बांधने के लिए कपड़े का एक चिथड़ा भी उसके घर में नहीं था। उसने 2-3 चिथड़े एकत्र कर चिवड़ा की गठरी बनाई और सुदामा देव को दे दी। वह विचार करने लगी, मैंने सुना है कि
द्वारका सोने की बनी है। वहाँ जाने पर रानियों का वैभव और श्रृंगार देखकर मेरे पति घबरा उठेंगे। ये किसी के घर गए ही नहीं हैं। वे बहुत संकोची हैं, इन्हें यह च्योरा देने की हिम्मत भी नहीं होगी। मुझे डर है कि यह गठरी वापस ले आएंगे। उसने पतिदेव से कहा, यह भेंट द्वारकानाथ को अर्पण करते समय यदि आपको संकोच हो तो मेरा नाम ले लेना और उनसे कहें कि आपकी भाभी ने यह भेंट आपको दी है। उसने यह भी विचार किया कि मैं द्वारकानाथ की भाभी हूँ और द्वारकानाथ के एक मित्र की पत्नी हूँ। मेरे पतिदेव को तो कुछ चाहिए नहीं। यदि भगवान बालक के लिए कुछ दे दें तो बहुत अच्छा है। यह च्योरा देखकर सब समझ जाएंगे, वे अत्यंत उदार हैं। सुदामा देव द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक फटी धोती पहनी थी। उनके बगल में गठरी दबी थी। उनके हाथ में एक छोटा डंडा था, अन्य कोई चीज़ नहीं थी। सुशीला प्रेम से पतिदेव के दर्शन करती है। उनके शरीर में हड्डी ही दिखाई देती है। उनका शरीर बहुत दुर्बल है। पतिदेव को जाता देख कर सुशीला का हृदय भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचती हैं, आज मैंने अपने पतिदेव को बहुत सताया। इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। मैं बड़ी स्वार्थी हूँ। मैं इनके पीछे पड़ गई। मुझे सब कुछ चाहिए, किंतु मेरे पतिदेव निरपेक्ष हैं। ये तो ऐसे हैं कि जहाँ बैठकर द्वारकानाथ का ध्यान करें, स्मरण करें, वहीं इनको उनके दर्शन हो जाते हैं। ये महान ज्ञानी भक्त हैं। इनको द्वारका जाने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु मैं बड़ी स्वार्थी हूँ और मैंने इनसे बहुत आग्रह किया, इसलिए वहाँ जाते हैं। इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। द्वारका तो यहाँ से बहुत दूर है। यदि इन्हें रास्ते में कुछ हो जाए तो। सुशीला का हृदय व्याकुल हो उठा। उनके मन में यह विचार आया कि मैंने अपने पतिदेव को बहुत सताया है। यह सोचते ही वह पतिव्रता स्त्री रोने लगी। सुशीला ने सूर्य नारायण की मनौती की, हे सूर्य नारायण, मेरे पतिदेव द्वारका जा रहे हैं। इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। हे सूर्य भगवान, आप मेरे पति के साथ रहना। मेरे पति ही मेरे सच्चे धन हैं। हे सूर्य नारायण, यह गरीब ब्राह्मणी भला तुमको क्या दे सकती है? हाँ, मैं दिन में 3 बार तुमको वंदन करूँगी। तुम मेरे सौभाग्य की रक्षा करना। भगवान भले ही इन्हें एक भी पैसा न दें, किंतु मेरे पतिदेव सुखपूर्वक घर आ जाएं। मेरी यही इच्छा है और कोई दूसरी इच्छा है ही नहीं। सुदामा ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे द्वारकानाथ का स्मरण करते करते चलते रहे। सुदामा देव ने विचार किया, बहुत वर्ष बीत गए। हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ रहते थे। मैं पत्नी के कहने से जा रहा हूँ। वह प्रतिदिन घर में बक बक करती रहती है। कहीं वहाँ जाने से मेरा अपमान तो नहीं होगा? यदि वे कहें कि मैं तुझे नहीं पहचानता तो क्या होगा? अब वे महान बन गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। मेरा कन्हैया बहुत प्रेमालु है। वह मुझसे प्रेम करता था। उसने मुझसे प्रेम किया है। उसने मुझसे कहा है कि तू मेरे घर आना, किंतु इस बात को कहे अनेक वर्ष बीत गए हैं। सुदामा देव विचार करते करते चले जा रहे हैं। द्वारकानाथ को यह खबर पड़ी कि एक सच्चा ब्राह्मण मुझसे मिलने आ रहा है। उसने इतना अधिक तो पढ़ा, किंतु अपनी विद्या का उपयोग कभी पैसे के लिए नहीं किया। बेचारा कितना दुख सहन करता है। उसने अयाचित व्रत लिया है। वह सारे दिन ध्यान करता है और त्रिकाल संध्या करता है। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण किसी के घर नहीं जा सकता, किंतु वह आज मेरे घर आ रहा है। उसे लाने के लिए मुझे कोई सवारी भेजनी चाहिए। रास्ते में चलते चलते सुदामा देव बहुत थक गए। उनके सिर में चक्कर आ गया और शरीर अधिक कमजोर हो गया। वे एक पेड़ के नीचे सो गए। प्रभु ने गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम सुदामा देव को इस प्रकार द्वारका में उठा लाओ कि उसकी निद्रा भंग न हो। गरुड़ जी सुदामा देव को धीरे से उठा लाए और उन्हें द्वारका के पास एक पेड़ के नीचे रख दिया। 1 घंटे बाद सुदामा देव की नींद खुली। वे आगे ज्यों ही थोड़ा चले
त्यों ही उन्हें सोने की द्वारका दिखाई देने लगी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लोगों से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। लोगों ने कहा कि महाराज इसे द्वारका कहते हैं। यह सुनकर सुदामा देव ने कहा कि क्या यह श्री कृष्ण की सोने की द्वारका है? उत्तर मिला, हाँ महाराज, श्री कृष्ण की सोने की द्वारका यही है। सुदामा देव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि मेरे गांव के लोग तो यह कहते थे कि द्वारका बहुत दूर है, वह 15-20 दिन में पहुँचेंगे। मैं आज सवेरे घर से चला और इस समय द्वारका में पहुँच गया, वह कहाँ दूर है। भूदेव को पता नहीं है कि गरुड़ जी उन्हें उठाकर यहाँ ले आए हैं। वे लोगों से पूछने लगे कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह क्या पूछता है, और उन्होंने कहा कि महाराज क्या आप श्री कृष्ण को पहचानते हैं? सुदामा ने कहा, मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, मैं उनका मित्र हूँ। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इसने फटी धोती पहनी है, बहुत दिन का भूखा दिखाई दे रहा है और कहता है मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। क्या श्री कृष्ण को दूसरा कोई मित्र नहीं मिला जो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाया? लोगों ने पूछा कि महाराज क्या आप सच कहते हैं? सुदामा देव ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। लोगों ने कहा, इस रास्ते से चले जाइए, आपको 16,000 महल देखने को मिलेंगे। आप किसी भी राजमहल में जाइए तो वहाँ श्री कृष्ण विराजमान दिखाई देंगे। सुदामा देव आगे बढ़े। उन्हें सबसे पहले रुक्मणी जी का राजमहल मिला। महालक्ष्मी के ऐश्वर्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। राजमहल सोने का बना हुआ है, चारों ओर सुंदर बगीचा है और सिपाही पहरा दे रहे हैं। सुदामा देव दूर से वह राजमहल देखते हैं। वे गरीब हैं किंतु उनका हृदय गंगा जल के समान शुद्ध है। उनके मन में जरा भी मत्सर नहीं है। अभी प्रभु ने उनका स्वागत नहीं किया है और न सम्मान किया है, फिर भी उनका राजमहल देखकर ब्राह्मण खूब खुश हो गए हैं। उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया, मेरे श्री कृष्ण के घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का अखंड निवास हो। इनका राजमहल कैसा सुंदर है। एक सिपाही की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने देखा कि यह कोई गरीब ब्राह्मण दिखता है। वह दौड़ता दौड़ता उसके पास पहुंचा और वंदन कर बोला, यह राजमहल महालक्ष्मी माता रुक्मणी जी का है। माता की हमें विशेष आज्ञा है कि यदि कोई साधु आए और कोई ब्राह्मण आए, कोई भी गरीब आदमी आए, तो मुझे पूछे बिना वह जो मांगे उसे दे देना। माँ की ऐसी आज्ञा है। महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें, आपको क्या चाहिए? सुदामा देव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक मिलने आया हूँ। मैं उनका मित्र हूँ, अंदर जाना है और उनसे मिलना है। सिपाही ने कहा, आप अंदर जाकर क्या करेंगे? आपको जो काम हो वह मैं करने को तैयार हूँ। सुदामा ने कहा, मेरा कोई काम नहीं है, मैं प्रेम से मिलने आया हूँ। तुम अंदर खबर दे दो कि आपका एक बाल मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। सिपाही अंदर चला जाता है। सुदामा देव आंगन में खड़े हैं। वे थोड़ा घबरा उठे और सोचने लगे, जिसका वैभव ऐसा है, जिसका ऐश्वर्य ऐसा है, वह कदाचित मुझे भूल गया होगा। मैं यहाँ आया हूँ किंतु मेरा अपमान न हो तो ही अच्छा है। भूदेव धरती में नजर गड़ा कर खड़े हैं। वह सेवक अंदर गया है। सिंहासन पर विराजमान द्वारिकानाथ को वंदन कर सेवक कहता है, बाहर एक ब्राह्मण आया है। उसके शरीर की सभी हड्डियां दिखाई देती हैं, वह अधिक दुर्बल है। उसने एक साधारण सी फटी धोती पहनी है। उसके बगल में एक छोटी सी गठरी भी है। उसके हाथ में डंडा और कोई सामान उसके पास नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया कि
मुझे सेवा बताए, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर भी वह कहता है कि मैं किसी से सेवा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मालिक से मिलने आया हूँ। वह यूं तो बहुत गरीब दिखाई देता है, किंतु उसकी आँख में और ललाट पर तेज दिखाई देता है। उसका ब्रह्म तेज भला कैसे छिप सकता है? जो दिन में 3 बार संध्या करता हो और जो सूर्य नारायण की उपासना करता हो, उसके कपाल में ब्रह्म तेज होगा ही। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तेजस्वी ब्राह्मण है, और वह यह कहता है कि मैं मालिक का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा 3 अक्षर कान में पड़ते ही श्री कृष्ण सिपाही के साथ बोलने को भी तैयार नहीं हुए। वे अपने स्थान से कूद पड़ते हैं और उनके मुंह से निकलता है, मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया। जब यह जीव परमात्मा के साथ प्रेम करते हुए अपना देहभान भूल जाता है, तब परमात्मा भी अपने लक्ष्मीपति होने का गौरव भूल जाते हैं। आज भगवान को यह याद नहीं रहा कि मैं द्वारका का राजा हूँ। वे दौड़ते हुए बाहर निकले। रुक्मणी जी को बहुत आश्चर्य होता है कि अनेक लोग आए हैं, किंतु कभी भी ये इस प्रकार दौड़ते हुए बाहर नहीं गए हैं। यह कौन आया है? इसे देखने के लिए रुक्मणी जी भी दौड़ पड़ती हैं। द्वारकानाथ दौड़ते हुए बाहर निकले हैं और सुदामा देव की छाती से अपनी छाती मिलाकर आलिंगन करते हैं। उनका हृदय स्वच्छ है, उनका हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। परमात्मा को किसी का कपड़ा देखने की जरूरत नहीं, वे तो हृदय से देखते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा देव को आलिंगन किया और उनके कंधे पर अपना मस्तक रखा। जब उन्होंने सुदामा की पीठ पर हाथ फिराया, तब उनकी हड्डियों का स्पर्श हुआ। उनके शरीर की हड्डियों के स्पर्श से श्री कृष्ण की आंखों से चौधार आंसू फूट पड़े। वे बोल पड़े, यह मेरा मित्र है, इसकी यह दशा, यह कितना दुख सहन कर रहा है। यह तो मेरी भूल है कि ऐसे तपस्वी मित्र के घर जाकर मुझे कुछ देना चाहिए, मैं वहाँ नहीं गया, यह मेरी बहुत भूल हुई है। यह नियम के कारण किसी के द्वार पर नहीं जाता। श्री कृष्ण ने सुदामा देव से कहा कि हे मित्र, तुम यहाँ आए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। वे सुदामा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं, उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान कराकर बिठाते हैं। श्री कृष्ण उनके चरणों के पास बैठे हैं। सुदामा देव से कहते हैं, आप बड़े हैं, आप यहाँ मेरे साथ सिंहासन पर बैठिए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सबसे श्रेष्ठ होता है, तुम सभी से श्रेष्ठ हो। मित्र, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से बड़ा हूँ, मैंने अपने को भुलाया नहीं है, मैं तो तुम्हारे चरणों में ही बैठूंगा। सुदामा देव के मन में यह शंका थी कि मैं दरिद्र हूँ, वे लक्ष्मीपति हैं, यदि वे कहीं मेरा अपमान करें तो। पर आज परमात्मा चरण पर बैठे हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, मुझे मित्र की पूजा करनी है, तुम इसकी तैयारी करो। रुक्मणी जी जब जल लेकर पहुंची, पहले ही प्रभु की आंखों के आंसुओं ने सुदामा देव के चरण धो दिए थे। जब रुक्मणी जी जल ले आती हैं और सुदामा देव के चरण पर गिराती हैं, तब श्री कृष्ण उनका चरण पखारते हैं। सुदामा देव तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए वे पैर में जूता नहीं पहनते। रास्ते में चलते समय उनके पैर में कांटे धंस गए थे। श्री कृष्ण उन कांटों को निकालते हैं और कहते हैं कि मित्र, क्या तुम जूता नहीं पहनते? सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, जूता नहीं पहनता। जिसे सारे दिन जप करना हो, वह यदि जूता पहने तो मंत्र जप किस प्रकार होगा? सारे दिन अस्पर्शावस्था में रहना और रात को भी उसी अवस्था में सोना। ब्राह्मण का
अवतार तप करने के लिए ही है। सुदामा ने कभी जूता नहीं पहना। भगवान ने सुदामा देव के पैर से कांटा निकाला है। एक कांटा बहुत गहराई तक गड़ गया है। भगवान ने रुक्मणी जी को आज्ञा दी कि सुई लाओ। रुक्मणी जी को सुई लाने में विलंब हुआ। कांटा सुखदेव के पैर में, पग में दर्द देता है और श्री कृष्ण के हृदय में दर्द होता है। श्री कृष्ण प्रेम से इस प्रकार पागल हो गए हैं कि सुदामा देव का चरण हाथ में लेकर अपने दांतों से कांटा निकालते हैं। जब जीव ईश्वर के साथ प्रेम करते हुए देहभान भूल जाता है, तब ईश्वर भी अपने ईश्वरत्व को भूल जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा देव की पूजा की। जब उन्होंने सुदामा देव को देव के कपाल में चंदन लगाया, तब उनकी नज़र उनके कपाल पर पड़ी। विधाता ने कपाल में लिखा था श्रीक्षयः श्रीक्षयः। यह विधाता का खेल था कि यह ब्राह्मण ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा और जितेंद्रिय भी, किंतु इसके पूर्व जन्म में महान पाप किए हैं। इस कारण यह इस जन्म में दरिद्र ही होगा। श्री कृष्ण ने विचार किया, मेरे मित्र के कपाल में ऐसा लिखा है, क्या विधाता को लिखना नहीं आया? भगवान ने अर्चना करते समय उस लेख को बदल दिया और लिखा एक श्री, अर्थात कुबेर के घर जो संपत्ति है वही संपत्ति मुझे अपने मित्र को दे देनी है। सुदामा देव ने भोजन कर लिया है। इसके बाद दोनों मित्र पलंग पर एक साथ बैठे हैं। भगवान ने सुदामा देव का हाथ अपने हाथ में ले लिया है। वे पूछते हैं, मित्र क्या तुम्हें याद आता है? श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें लड़कपन से जानता हूँ। न तो तुम्हें खाने की इच्छा थी, न खेलने की इच्छा थी। तुम सारे दिन संध्या करते थे, गायत्री जप बहुत करते थे। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खेलने ले जाता था। क्या यह सब तुम्हें याद है? मित्र, मुझे कुछ इसकी खबर नहीं मिली कि तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं। सुदामा देव ज्ञानी भक्त हैं। वे बहुत कम बोलते हैं। वे मस्तक हिलाकर कहते हैं, विवाह हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सच कहना, भाभी कैसी मिली है? सुदामा को अपनी पत्नी का स्मरण हो आया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, पत्नी ने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए। मैं उसका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो अभिमान में घर में बैठा था। पत्नी ने सत्संग कर मेरा अभिमान दूर किया। सुदामा देव ने अपनी पत्नी का बहुत बखान किया। मेरी पत्नी बहुत योग्य है। मैं यहाँ नहीं आता था, किंतु आपकी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र क्या मेरी भाभी ने तुझे कुछ भेजा है? उसने क्या मुझे कुछ दिया भी है? सुदामा देव संकोच में पड़ गए। रुक्मणी जी पीछे ही खड़ी थी। उनसे यह सहन नहीं हुआ। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे जितने पीछे पड़ती हैं अपना ध्यान भूल जाती हैं। रुक्मणी जी ने कहा, आप यह क्या बात कर रहे हैं? आपको यह बात शोभा नहीं देती। आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं इनके घर कुछ भेजूं। आप इस गरीब ब्राह्मण को क्यों सता रहे हैं? रुक्मणी जी के मुंह से यह शब्द निकला, गरीब ब्राह्मण। भगवान को यह सहन नहीं हुआ। उन्हें रुक्मणी जी के ये शब्द बाण जैसे लगे। वे बोले, तुम मेरे मित्र को गरीब कहने वाली कौन हो? हम दोनों मित्र प्रेम से बात करते हैं। इसमें तुम अपनी होशियारी दिखाने क्यों आती हो? क्या अब यहाँ से चली जाओ? रुक्मणी जी को आश्चर्य हुआ कि आज ये मुझे ऐसा कहते हैं कि तुम चली जाओ। मैंने इनका ऐसा मित्र प्रेम कभी नहीं देखा। क्या ये इस मित्र को घर में ही रखेंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे? हाँ, मेरी एक भूल हुई है कि मैंने इनके मित्र को गरीब कहा है। मेरे पतिदेव जिसका चरण पखारते हैं वह कोई साधारण नहीं होता। मेरी भूल हुई है, इसलिए उनको बुरा लगा है। भगवान सुदामा देव के पीछे पड़ गए हैं। वे मित्र से मांगते कहते हैं, मेरी भाभी ने मेरे लिए जो कुछ दिया हो उससे तुम मुझे दे दो।
सुदामा बगल में अपनी गठरी छिपाते जा रहे हैं। उनको चिवड़ा देने की हिम्मत नहीं होती। वे विचार करते हैं, जिसका वैभव ऐसा हो, जो प्रतिदिन 56 प्रकार के भोजन ग्रहण करता हो, उसको मैं यह चिवड़ा किस प्रकार दूं? ये सब रानियां क्या कहेंगी? ब्राह्मण बहुत शर्मिंदा होता है। उनकी नज़र धरती पर है और गठरी बगल में दबा रखी है। वह बड़े प्रेम से गठरी ले आया है, किंतु उसे देते समय बड़ा संकोच हो रहा है। प्रभु ने देखा कि सुदामा देव के बगल में कुछ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि यह कुछ लाया है, किंतु देता नहीं है। उन्होंने कहा, मित्र, चल मैं तुझे अपना महल दिखाऊं। देख, दीवार पर यह रामायण के सब चित्र हैं। यह श्री राम जी के वन में जाने का चित्र है। मित्र, तू आंख उठाकर तो देख, मेरा राजमहल कैसा है। भूदेव ने अपनी आंखें कुछ ऊंची कर चित्र देखा। इतने में श्री कृष्ण ने उनके बगल से गठरी खींच ली और कहा, मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी है, किंतु तू मुझे देता नहीं। गठरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, चिवड़ा निकल पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, मुझे यह चिवड़ा बहुत भाता है। आज मुझे बहुत भूख लगी है। श्री कृष्ण को प्रेम की भूख है। उन्होंने चिवड़ा खाना आरंभ कर दिया है। रुक्मणी जी यहाँ खड़ी हैं। उनको ठीक नहीं लगता। वे मन ही मन कहते हैं, ये मित्र से कैसी बातें कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये 56 भोग ग्रहण करते हैं, फिर भी इनको भूख लगी है। कैसा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, क्या आप भूखे हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब से मैं यशोदा जी को छोड़कर यहाँ आया, तभी से भूखा हूँ। तुम मुझे खिलाती हो। मेरी माता मुझे तुम मुझे क्या खिलाती हो? मेरी माता मुझे खिलाती थी। माँ के समान प्रेम कौन करता है? कहाँ है यहाँ? श्री कृष्ण को आज यशोदा माता याद आती हैं। रुक्मणी जी देखती हैं, वे विचारती हैं कि मैं रोज श्री कृष्ण के दर्शन करती हूँ, इनके साथ ही रहती हूँ, किंतु मैंने भगवान का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। आज श्री कृष्ण कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। आज के श्री कृष्ण की मूर्ति कुछ भिन्न है। भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा के बदले सुदामा देव को द्वारका की संपत्ति दे दी है। भगवान सुदामा देव के साथ बात करते हुए कहते हैं, तेरा संसार किस तरह चलता है? सुदामा देव सच्चे और तपस्वी ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपनी जीभ नहीं बिगाड़ी है। उनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान उससे पूछते हैं कि तेरा संसार किस प्रकार चलता है? ब्राह्मण ने कहा कि बहुत आनंद से चल रहा है। सुदामा देव को किसी भी वस्तु की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है। भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि यह कैसा है, यह कुछ बोलता नहीं। मैंने दिया है, किंतु मुझे कुछ कहना नहीं है। रात को दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। सुदामा देव ने प्रातःकाल स्नान किया। उन्होंने विचार किया कि मैं इनसे मिलने आया, इसलिए एक दिन मेरे रहने के अधिकार का था। अब यदि ये आग्रह करेंगे तो 2-4 दिन रह जाऊंगा। ये बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए आग्रह तो करेंगे ही, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी मुझे विवेक दिखाना पड़ेगा। तुम यदि किसी के घर किसी खास अवसर पर जाओ, तो अवसर पूरा होते ही जो पहली गाड़ी मिले, उस गाड़ी में जय श्री कृष्ण कहकर विदा होना। घर वाले यद्यपि कहते हैं कि तुम थोड़े दिन रहो, किंतु अंदर से उनकी इच्छा यह होती है कि अब यह यहाँ से चली जाए तो अच्छा है। सुदामा देव ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज घर जाने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने पूछा कि मित्र, क्या तुम्हें आज ही जाना है? सुदामा ने कहा, जी हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात है, जाओ। प्रभु ने विचार किया कि यह चला जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने ऐश्वर्य तो भेजा है, किंतु मेरी भाभी वहाँ चौखट पर खड़ी खड़ी मित्र की प्रतीक्षा कर रही है। सुशीला महान पतिव्रता है। उसके सेवक हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप भोजन कीजिए, आप अपना श्रृंगार कीजिए, प्रभु ने यह सब कुछ आपको दिया है। सुशीला कहती है, यह सब तो ठीक है, किंतु मुझे तो मेरे पति ही सच्चे धन है। मेरे लिए तो मेरे पति ही मेरे सच्चे धन हैं। क्या उनको रास्ते में कुछ हो गया होगा?
वे अभी तक नहीं आए। इस प्रकार सुशीला चौखट पर बैठकर पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने विचार किया कि यदि मैं अपने मित्र को आग्रह करके 2-4 दिन रोक लूं तो मेरी भाभी की हालत वहाँ खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सुदामा देव को आज ही जाने की छुट्टी दी है। श्री कृष्ण कभी कभी ऐसा नाटक करते हैं कि जगत में उनके समान निष्ठुर कोई नहीं दिखता। प्रभु ने सुदामा देव के स्नान के बाद उनको जो पीताम्बर दिया था उसे उन्होंने पहन रखा था। जब सुदामा देव पीताम्बर पहनकर जाने लगे तो भगवान को पसंद नहीं आया। उन्होंने सुदामा देव के हाथ में धोती दे दी और कहा कि मित्र, यह तेरी धोती है, तुझे पहचान हो तो इसे पहन ले। इसका अर्थ यह होता है कि तू मेरा पीताम्बर मत ले जा, तू जो धोती पहनकर आया था वही पहनकर जा। श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरे मित्र का नियम है, इसके अनुसार यह किसी के घर नहीं जाता। मुझे जो कुछ देना है उसे इसके घर जाकर देना है और उसे इसके घर जाकर ही दूंगा। यदि वह यहाँ से पीताम्बर पहनकर जाए तो शायद लोग इसकी निंदा करेंगे कि ये महाशय मेरे घर तो आते नहीं थे और द्वारका जाकर पीताम्बर ले आए। यह जो धोती पहनकर आया है वही धोती पहनकर अपने घर जाए। श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ में धोती दे दी है। सुदामा देव ने पीताम्बर खोल कर रख दिया है और धोती पहन ली है। वे सच्चे ब्राह्मण हैं, उनके मन में जरा भी कुभाव नहीं है। इन्हें उसका जरा भी दुख नहीं कि कुछ मिला नहीं। उनका मन अत्यंत शांत है, वे आनंदमय हैं। वे तो ऐसा विचार करते हैं कि श्री कृष्ण ने कितना आदर दिया है। सुदामा देव घर जाने को तैयार हो गए हैं। श्री कृष्ण उनको द्वार तक पहुंचाने आए हैं और कहते हैं, मित्र, तेरे आने से मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं तुझे कुछ देता नहीं, तेरे आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है। तू इस समय घर जा रहा है, इसलिए मैं तुझसे कुछ कहता नहीं हूँ कि घर जाकर भी मेरी भाभी के चरणों में मेरा वंदन कहना। सारा जगत जिसे वंदन करता है वे लक्ष्मीपति परमात्मा एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को प्रणाम करते हैं। उनको अभिमान था, थोड़ा भी अभिमान भगवान को अभिमान का थोड़ा भी स्पर्श नहीं है। यह देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, महाराज, आपका वंदन नहीं हो सकता, आपका आशीर्वाद हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, तुम क्या कहते हो? मैं भाभी के आशीर्वाद से सुखी हूँ। मित्र, मेरी भाभी यशोदा माता के समान है। मैं गोकुल में था और गायों को लेकर वृंदावन जाता था, तब यशोदा माता मुझे चिवड़ा देती थी। वैसा ही स्वादिष्ट चिवड़ा भाभी ने मेरे लिए भेजा है। वे तो माता के समान है, उसके चरण में मेरा वंदन कहना। सुदामा देव को कुछ मिला नहीं, किंतु उसको जरा भी दुख नहीं हुआ। वे मन में विचार करते हैं, यदि अधिक धन मिलता तो मैं अपने को भूल जाता, इसलिए परमात्मा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उनका मन अत्यंत शांत है। वे श्री कृष्ण का स्मरण करते करते सुदामापुरी की तरफ चल पड़ते हैं। सुदामापुरी और द्वारका जी एक समान बन गई है। परमात्मा ने दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं रखा है। सुदामा देव के मन में ऐसा हुआ कि मैं विचार करता करता चल रहा था, इसलिए मेरी भूल हुई। यह तो वही द्वारिकानाथ दिखाई दे रहे हैं। मैं भटक गया हूँ और लौटकर पुनः द्वारका आ गए हैं। सुशीला ने पतिदेव का स्मरण किया और कहा कि आपके मित्र ने आपको यह सब दिया है। सुदामा देव के मन में ऐसा हुआ कि मेरे कन्हैया ने तो एक अक्षर भी मुझे कुछ नहीं कहा, किंतु यह कितना उदार है। मैं तो एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर गया था, उसने उसके बदले में इतना सब कुछ दे दिया। सुदामा देव को अत्यंत चिंता हुई। वे गरीब थे तब भक्ति करते थे, किंतु अब सुखी और सम्मान होने के बाद अधिक भक्ति करने लगे। संसार का सारा सुख कच्चा है और सच्चा सुख तो परमात्मा ही है।
सुदामा देव अति आनंद में अति भक्ति कर रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ मित्रता कर सुदामा देव द्वारकानाथ हो गए। जब कोई जीव कुछ देता है तो संकोच करता हुआ देता है कि परमात्मा जब जीव को देते हैं तब उसे थोड़ा भी संकोच नहीं होता। प्रभु ने सुदामा देव को द्वारकाधीश बना दिया। फिर भी इस अति संपत्ति में सुदामा देव अत्यंत परोपकार करते हैं और अति सावधान होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार सुदामा देव कृतार्थ हो गए हैं। सुदामा देव अपने को भूले नहीं हैं, वे अति सावधान हैं। वे भगवान का नाम का स्मरण करते करते उनके चरणों में लीन हो गए हैं। परमात्मा परमानंद का स्वरूप है। आनंद ही नहीं परमानंद का स्वरूप है। आनंदमय होने के कारण श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं होती। गंगा को प्यास नहीं लगती, धरती माता को भूख नहीं लगती और अग्नि को ठंड नहीं लगती। इस प्रकार आनंदमय श्री कृष्ण को सुख भोगने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण सदा सभी के साथ प्रेम करते हैं। संसार का सारा प्रेम स्वार्थ से भरा होता है तथा जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ कपट भी आता है। जहाँ सुख भोगने की इच्छा होती है वहाँ भी थोड़ा कष्ट होता है। संसार का सारा प्रेमार्थ और कष्ट से भरा हुआ है। केवल एक परमात्मा ही इस जीव के स्वार्थ निस्वार्थ भावना से प्रेम करते हैं। प्रभु स्वार्थ छोड़कर सब जीवों के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम करे तो वह सब जीव को परमात्मा बना देते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम करें तो वह इस जीव को परमात्मा बना देते हैं। सुदामा की इस कथा से ऐसे अनेक भाव प्रकट होते हैं। एतद् ब्राह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्राह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धाद् विमुच्यते। यह परम पवित्र सुदामा देव की कथा भक्त और श्रोता दोनों के मन के पापों का नाश करती है। जो वक्ता इस प्रकार अत्यंत आनंद भाव से वर्णन करता है और जो श्रोता आनंद भाव से कथा सुनता है और जो श्रोता इस कथा को बहुत भक्ति भाव से सुनते हैं उनको श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।